गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं संगीता गांधी, माटुंगा सेंटर, मुंबई से। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को खूब सारी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जो भी मेरे जीवन में है मैं सब कुछ गुरुदेव की कृपा में हूँ। मैं इसमें 2008 से जुड़ी हुई हूँ। इसमें जुड़ने का भी एक अलग ही मेरे हिसाब से है सिलसिला कि ऐसे ही घर पे पैम्पलेट देने को आए थे इसके प्रचार प्रसार के लिए। तभी मेरे बेटी ने वो पैम्पलेट लिया था और उसने कहा था, उसके पापा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो उसने कहा था कि पापा को भेजे मम्मी अपन। मेरे मुंह से हाँ ही निकल गया। फिर बोली मम्मी मैं भी जाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। नहीं तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि पहला अपना पढ़ाई के ध्यान दे, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया हाँ तू पन जा। फिर उसने बोला मम्मी तू पन चलना, तो मैंने बोला हाँ ठीक है हम जाएंगे। इस प्रकार से हम समर्पण ध्यान में जुड़ गए और ये एकदम मेरे घर के बाजू में ही हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसमें जुड़ गए और इसके बाद एक इतनी बड़ी अनुभूति मेरे को हुई है। एक तो मैं घर में ट्यूशन लेती थी और जब मैं जुड़ी तो एक ही स्टूडेंट मेरे पास आता था सालों से, और इसमें जुड़ने के बाद इतने ऐसे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मेरे पास ना 15 से भी आगे स्टूडेंट्स हो गए थे। और सबसे बड़ी अनुभूति तो मेरे को इसमें पहले 6 महीने में आई थी कि मेरे पति के जो कंपनी के तरफ से एक प्राइवेट मतलब कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपन हुआ था सैलरी का, और उसमें से कंपलसरी डेबिट क्रेडिट कार्ड दे गए थे। और ऐसे ही घर में एक वो बैंक का आदमी घर में आया और उसने बिजनेस के हिसाब से वो ये करने को बोला कि आप इसमें ये बैंक के अकाउंट पे आप है ना मेडिक्लेम ले लो। और मैं मेरे मिस्टर को बोल रही हूँ कि मत करो मत करो, मैं उनको साइन कर रही हूँ, इशारा कर रही थी कि मत करो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और उन्होंने वो साइन करके वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो कार्ड एक्चुअली देखा जाए तो जैसे पोस्ट से आया था पेपर पे चिपका के वैसे ही कपाट में रखा हुआ था। और हम लोगों ने तो यूज़ किया ही नहीं, लेकिन धीरे 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 उसका हर महीने में उसका लेटर आता था कि आपका इतना देना है, आपको इतना देना है। ऐसे करते करते मतलब वो 13,000 तक आ गया उसका बिल। और हम हमेशा यही बोलते थे कि अपन ने यूज़ ही नहीं किया तो भरना क्यों है। फिर मैंने मेरे रिलेटिव्स जो बैंक में थे उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि देख अभी तेरे मिस्टर तो कुछ देखते नहीं हैं और तू कहाँ, ये बैंक वाले कोर्ट में भी केस कर सकते हैं और तू कहाँ वसूल करने आएंगे वो लोग, तू कहाँ जाएंगे। तो तू है ना एक पहले एक लेटर लिख के दे दे बैंक को। फिर हमने वो भी किया। मैंने वो लेटर लिखा और गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने रखा, दीवा लगाया और गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ये मैं आपके सामने जो मेरी बात रख रही हूँ, मैंने कभी भी ये कार्ड यूज़ नहीं किया, कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं हुआ, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है इस कार्ड से, लेकिन मुझे ये 13,000 भरने के अभी नौबत आई है। और देखा जाए तो उस समय मेरा इनकम कुछ भी नहीं था। तो ऐसा करके मैंने वो लेटर डिस्पैच किया। फिर उधर से मुझे रिस्पॉन्स आया कि नहीं पहले आप ये पैसे भरो फिर हम आगे जाके देखेंगे। तभी मैंने ठीक है सोचा करके मैंने चेक रेडी किया 13,000 समथिंग अमाउंट का। और मैं माटुंगा में रहती हूँ। मैं माटुंगा से दादर वो बैंक के एटीएम अकाउंट के वहाँ ड्रॉप बॉक्स रहता था, वहाँ डालने में निकली। मैं पूरे मतलब घर से प्रार्थना करके ही निकली थी मैं गुरुदेव से कि ये सब पोजीशन ऐसी है गुरुदेव और मैं अभी चेक डालने जा रही हूँ, आगे का आप देखो। और मेरे को इतने मतलब दुख हो रहा था कि कुछ भी यूज़ नहीं किया है फिर भी आज मुझे पैसे भरने पड़ रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद पता नहीं मुझे वो ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के पहले ऐसा लगा कि क्यों ना मैं एक बार पूछूं कॉल करके उधर कि ये मेरे को मेरा कैसे है पोजीशन, क्या क्यों डालूं मैं।
तो मैंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा कि अगर मुझे कहीं पूछना है अभी तो फ़िलहाल क्या है, तो उन्होंने वहाँ पे जो फ़ोन था उससे फ़ोन करने को बोला, वहाँ के नंबर को। तो मैंने वहाँ फ़ोन किया कॉल सेंटर पे, उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल पूछा, हर मतलब एड्रेस, जन्म तारीख वगैरह सब, मैं सब बोलती गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया है, आपको कुछ भी नहीं भरना है, आप चेक मत डालिए और आपको उसका लेटर आएगा अकाउंट से। यहाँ मुझे कंप्यूटर में दिखा रहा है कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया है। मुझे मतलब अंदर से जो मुझे खुशी हुई और अंदर से ही मेरे को आवाज़ आई कि तू चेक डालने के पहले क्यों ना कॉल करके एक बार देख ले। और मैं वहाँ से इतनी खुशी से निकली, गुरुदेव को धन्यवाद देते देते। मतलब मैं जाते समय जितनी दुखी थी, मेरे जैसे दुखी अश्रु थे वैसे आते समय मेरे आँखों में एकदम आनंद अश्रु आ रहे थे। इस बात के लिए गुरुदेव के चरणों में खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि आज के तारीख में बहुत लोगों को इस बात का विश्वास ही नहीं होएगा कि ये ऐसा भी हो सकता है। हम लोग माटुंगा जहाँ रहते थे वो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट में चला गया था, तो हर लोग जगह देख रहे थे और मैं ऐसे ही बैठी थी जगह देखने का, क्योंकि रोज़ ट्यूशन रहते थे और जाने को टाइम ही नहीं होता था। तो हर कोई मुझे पूछता था कि आपने देखा है कि नहीं, आपने देखा है कि नहीं। ऐसे करते करते मैं जगह देखने गई रेंट के लिए, और थाना में मैंने जगह फिक्स भी किया। वहाँ 1000 साइनिंग अमाउंट भी दे के आई मैं, टोकन। और दूसरे पता नहीं क्यों मुझे घर आके मतलब ठीक है बोले, ऐसा ऐसा हो गया। फिर दूसरे दिन वहाँ पे एडवांस चेक भी देना था, तो मैंने 10,000 का एडवांस चेक तैयार किया और मैं थाने चली गई देने को। वहाँ जैसे मैंने चेक दिया और मैं घर आई, पर पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ऐसा समाधान नहीं लग रहा था, शांति नहीं लग रही थी। 2 दिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। तो मेरे पड़ोस में भी एक साधिका ही रही थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जगह फिक्स किया, क्या हुआ। मतलब मैंने उनसे बात की, मतलब पता नहीं मुझे ना खुशी नहीं हो रही है, मैंने जगह एक्चुअली फिक्स की है, एक टेंशन उतर गया, ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो ना, आप गुरुदेव से ना उनके सूक्ष्म शरीर के सामने चिट्ठी रखो और जो जवाब आएगा वो ले लो। तो मेरे घर में आई, मैंने बेटी से भी डिस्कस किया, तो उसने भी वही कहा कि गुरुदेव के सामने आप चिट्ठी रखो मम्मी, और जो आए वो ले लो। उसके पहले मुझे ना मेरे सिस्टर का बोरीवली में एक फ्लैट था, वो खाली ही था, और वो मेरे दोनों बहनें मेरे पीछे पड़ी थी कि वो फ्लैट में तू रहने जा, क्यों इधर उधर देख रही है, बहन के बाजू में रहेगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। तो मैंने तभी, मेरी बेटी एक्चुअली कॉलेज में थी लास्ट ईयर में, तो मैंने उसको कहा देख गुरुदेव को अपन चिट्ठी रख रहे, लेकिन गुरुदेव से जो भी रिजल्ट आएगा वही स्वीकार करना पड़ेगा तेरे को भी, क्योंकि इस सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन तेरे को फिर तकलीफ होएगा। तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूँगी वो। फिर मैंने चिट्ठी लिखी और मेडिटेशन करने के बाद वो चिट्ठी उठाई, गुरुदेव के सामने सब मेरी बात मैंने रख ली कि मेरी क्या पोजीशन है आपके सामने है गुरुदेव। तो चिट्ठी में से बोरीवली निकला, तो मैंने उसी समय तुरंत ब्रोकर को फ़ोन किया कि उससे ये सब बात नहीं की मैंने, लेकिन इतना कहा कि भाई मेरे मिस्टर का तबीयत ठीक नहीं है और मैं थाना इतना दूर नहीं आना चाहती हूँ, मैं मेरे रिलेटिव्स के बाजू में ही रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो आपका बैंक में आप एक बार इंक्वायरी करो कि हमने तो चेक उस ओनर को दिया है, फ्लैट ओनर को, एक बार बैंक में इंक्वायरी करो कि चेक विड्रॉ के लिए आया है क्या। तो मैं तुरंत सुबह, दूसरे दिन सुबह बैंक में गई, वहाँ पूछा कि ये अकाउंट नंबर में ये नंबर का चेक आया है क्या विड्रॉ करने, तो उन्होंने ना बोला। तो मैंने वहाँ पे लेटर लिख के दिया कि ये चेक कैंसिल करो, विड्रॉ मत करो करके। तो सही में गुरुदेव ने मेरे को वो भी 10,000 मेरे बचा दिए, और मुझे यहाँ मैं 5 साल बोरीवली रही हूँ और अभी थोड़े दिनों में मैं वापस मेरे जगह जाऊँगी। मतलब गुरुदेव ने इतना मेरा ख्याल रखा है ना कि धन्यवाद कहने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। और एक बड़ी अनुभूति ऐसी है कि मेरे एक बार 2-3 बार मतलब शिविर में मैं बैठी थी, गार्डन में शिविर था बोरीवली सेंटर के वहाँ पे, और ऐसे माथे पे ना सर ऐसे घूम रहा था कुछ, तो ऐसा, और मुझे लगा कि कुछ कीड़ा बीड़ा पैदा है क्या, ऐसा करके मैंने झटका। फिर भी 2-3 बार वैसा हुआ, तो मुझे थोड़ा फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि ये कुछ गुरुदेव की तरफ से हो रहा है, अपने को कुछ पता नहीं वाइब्रेशंस के। और बहुत बार ऐसे हाथ पे भी गुरुदेव के वाइब्रेशंस फील होते थे। सबसे बड़े मतलब जब भी ऐसा कभी डर लगता है और मैं सीने पे हाथ रख के बोलूँ कि मैं गुरुदेव के साथ हूँ, गुरुदेव मेरे साथ है,
तो तभी एकदम अलग ही मेरे को फीलिंग आती थी, मतलब पूरे शरीर में वाइब्रेशंस फील होती थी। जय बाबा स्वामी।